हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एडिटोरियल अड्डा में। दोस्तों, ये एपिसोड जो आ रहा है आपके बीच, ये थोड़ा 6-7 दिनों के गैप के बीच आ रहा है। और इसके पीछे कारण था कि मैं चाह रहा था कि इसके बाद कौन सा एपिसोड आए, इसके लिए कुछ समय चाहिए था। तो इसलिए मैंने कुछ समय लिया और आपके बीच एक पोल जनरेट किया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करते हुए कहा कि लूसेंट बुक को एक बार फिर से ख़त्म कर दिया जाए। तो क्राउन आज समाप्त हो रहा है, इसके बाद लूसेंट की बारी है। लूसेंट भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस तरह हमारा पूरा जो जीके का भंडार है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगा। तो आज का जो एपिसोड है इस पे डिपेंड करेगा। ये विविध मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे और इसमें पेज नंबर 517 से 562 के बीच जो क्वेश्चन दिए गए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से 50 प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी जो सही सुमेलित नहीं है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में नहीं, ये नई दिल्ली में है। अन्य सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिक संस्थानों को सही सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। सिस्मिक रिसर्च सेंटर गौरीबिदनूर यानी कि कर्नाटक में ये पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा। और सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो है ये हैदराबाद में है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है ये इलाहाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान केंद्र कहाँ है? सही जवाब है पुणे, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये बिहार में स्थित है। जितने लोग पटना में रहते होंगे वो जानते होंगे, खजांची रोड के ठीक सामने आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो ये पटना बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ये हैदराबाद में नहीं है, ये देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, करनाल हरियाणा में। हरियाणा के करनाल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, जबकि भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान भी पूना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है? सही जवाब होगा तुर्की शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की 6 जो हैं ये आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें आप अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? सही जवाब है ये 9 वर्षों की होती है। जजों की जो संख्या है ये 15 होती है और प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 स्थानों के लिए यहाँ चुनाव होते हैं। यहाँ की जो भाषाएं हैं, 2 तरह की भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में इनका कार्यकाल होता है। कामकाज जो भी होता है ये 2 भाषाओं में ही होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा उनके मुख्यालय को सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये लियोन्स फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये रोम इटली में स्थित है। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 है, जिसमें चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत के अलावा मंगोलिया, पाकिस्तान और ईरान इसके पर्यवेक्षक देश भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है काठमांडू में इसका मुख्यालय है। 1961 में इसकी गठन की गई थी और इसमें सदस्यों की संख्या लगभग 120 है। मुख्य उद्देश्य इनका है कि गरीबी को दूर किया जाए, शांति स्थापित की जाए, शिक्षा काफ़ी विस्तारित की जाए इनके सदस्य देशों में, और इनके सदस्य देशों में निःशस्त्रीकरण की जो भावना है उसको प्रेरित की जाए, यानी कोई भी शस्त्र न रखे, जो विनाशक शस्त्र होते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सही जवाब है राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या 54 है। हाल ही में माल्टा इसका सदस्य बना है, जो इससे पहले भी सदस्य हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये इसके सदस्य से इस्तीफा दे दिया था, बाद में फिर ये शामिल हुआ है। तो वैसे राष्ट्र जो कभी न कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं या ब्रिटिश का प्रभुत्व उन देशों पे रहा है, तो वो इस राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में और इसके सदस्यों की संख्या है 26 और इसका जो गठन हुआ था ये 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सही जवाब है आसियान सदस्यों की संख्या 10 है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है जिसका गठन अगस्त 1967 को हुआ था। वर्तमान में कुल 10 सदस्यों में, जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? दोस्तों यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानवाधिकार के लिए एक संस्था है, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और रेड क्रॉस जो है ये भी एक ऐसी संस्था है जो जितने भी आपातकाल में जो लोग होते हैं, जो युद्ध में या प्राकृतिक आपदा में जो लोग होते हैं, तो उनकी देखरेख के लिए ये संस्था बनाई गई थी। तो 1863 में ये संस्था बनी थी। और ग्रीन पीस जो है ये एक तरह की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन इसका कभी सदस्य नहीं था और सदस्य है भी नहीं। इसके सदस्यों की संख्या जो है ये 8 है, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और USA शामिल हैं। इससे पहले रूस भी इसका सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब ये G7 बन गया है। कुछ विवादों के चलते रूस को इस संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई? सही जवाब होगा 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी आधुनिक ओलंपिक की, ग्रीस शहर से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित किस वर्ष किया गया था? सही जवाब होगा 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला एशियाई खेल का आयोजन निम्नलिखित किस शहर में किया गया था? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू के सजेशन से नई दिल्ली में एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देश तथा उनके राष्ट्रीय खेल को सुमेलित करना है। दोस्तों बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है ये है कबड्डी, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आगा खां कप का संबंध हॉकी से है न कि फुटबॉल से। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्टेडियम तथा स्थान को सुमेलित करना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नेहरू स्टेडियम ये चेन्नई में स्थित है, बेबोर्न स्टेडियम जो है ये मुंबई में है, शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में और बाराबती स्टेडियम कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, खेलों में प्रयुक्त शब्द की दृष्टि से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित यहां पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न, बेसबॉल खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा डायमंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? सही जवाब होगा ये कतर में प्रस्तावित है। इससे पहले 2018 में ये रूस में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कौन सा राज्य सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को ये टच करता है, जिसमें दिल्ली शामिल है। अगला प्रश्न, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? दोस्तों ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, पंजाब प्रांत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, ना कि कालीकट को। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, गंगदेव ने इसका स्थापना किया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही जवाब है उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में बना है, ये गुरु अर्जुन देव के टाइम में बना था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। और पुराना किला जो दिल्ली का है, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्ति तथा उनके समाधि स्थल को सुमेलित करना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है, ये विजय घाट के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है, समता स्थल के नाम से जाना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है, एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, ये शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटक स्थल लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित कौन सा स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पटना का जो गुरुद्वारा है पटना साहिब का, ये शामिल नहीं है। लगभग 34 ऐसे स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में अब तक शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तक तथा उनके रचनाकार को सही सुमेलित करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कायाकल्प की रचना की थी मुंशी प्रेमचंद ने। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। और उर्वशी जो है, ये रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? सही जवाब है नौरांग राय के रूप में भी इनको जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है वीणा। वीणा जो है, ये शिव कुमार शर्मा नहीं बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा की जो वाद्य यंत्र है उसे संतूर कहा जाता है। वीणा के जो प्रसिद्ध वादक हैं उसमें बदरुद्दीन डागर हैं, एस बालचंद्रन हैं, वीणा श्रीवाणी हैं। तो ये सब कलाकार जो हैं ये वीणा बजाते हैं, जबकि शिव कुमार जो शर्मा हैं ये संतूर बजाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित लोक नृत्य को उनके राज्यों से सही सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। कर्मा, माघे, पैका ये सब झारखंड राज्य के जो लोक नृत्य हैं। झकोलिया, पनिहारी ये गुजरात में प्रचलित हैं। छपेली, चाचड़ी, जांगड़ ये उत्तर प्रदेश में एक लोक नृत्य के रूप में जानी जाती हैं। जबकि लौंडा, धोबिया और करिया ये सारे जो हैं ये बिहार में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है इरफान पठान ने ये कारनामा किया था। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक नम स्थान निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है हवाई द्वीप का वेट्रलेली एक जगह है जो सर्वाधिक नमी वाला स्थान है। जबकि सर्वाधिक गर्म स्थान लीबिया में स्थित अजीजिया है, जहां का तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, चिन्ह लाल त्रिकोण किसका सूचक है?
दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिवार नियोजन का यह एक प्रतीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है येलो बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट नहीं है। येलो बुक का संबंध है फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, 24वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? सही जवाब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच ये गुजरती है, जिसमें राजस्थान और गुजरात राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में ये 24वीं समानांतर रेखा खींची गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेली मिरर किस देश का दैनिक अखबार है? यह ब्रिटेन का दैनिक अखबार है जो लंदन से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस देश की संसद प्यूथी हलुताव कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यांमार की संसद को प्यूथी हलुताव कहा जाता है। एक प्रश्न अब आपके लिए है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 मार्च, 20 जनवरी, 24 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो आज से ये क्राउन जीके बुक टेस्ट सीरीज समाप्त हो रहा है ऑफिशियली, और अगले दिन से हम लोग लुसेंट कवर करेंगे। लुसेंट के सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और पूरा लुसेंट हम लोग कवर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।